हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए आज शुरू करते हैं 7 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स का। जो इम्पोर्टेंट सारा टॉपिक है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन पे जाते हैं। कौन सा स्टेट जो है 104 फीट का सेकेंड हाईएस्ट नेशनल फ्लैग इंडिया में फहराया? अभी 104 फीट का सेकेंड बोल रहा है, इट मीन्स कि पहला इससे ज़्यादा जो है ऊंचा फहराया जा चुका है, ऑलरेडी फहराया जा चुका है। तो सेकेंड जो है, सेकेंड नेशनल फ्लैग जो इंडिया में है वो किस स्टेट में फहराया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। पहला अगर कभी आ जाए तो ये कर्नाटका में कर्नाटका के बेलगांव में ये पहले फहराया जा चुका है। करेक्ट है। चलिए अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुआ है। तवांग जो चीन के बॉर्डर से बहुत करीब है, काफ़ी यहाँ पे ठंडा वेदर रहता है हमेशा। तो 104 फीट का सेकेंड हाईएस्ट नेशनल फ्लैग है। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। पीएम मोदी शुरू किए हैं 50th इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जिसको शॉर्ट में इक्रीसैट बोलते हैं। किस सिटी में? ये किस सिटी में? अभी अभी रिसेंटली किए हैं या हैदराबाद में किए हैं? ठीक है, हैदराबाद में किए हैं। ऑप्शन नंबर 1 हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद से रिलेटेड एक अभी अभी रिसेंट का न्यूज़ भी है, जो कल के वीडियो में भी एक डीआरडीए के यूनिट की एक चर्चा हुई थी, जिनका हेड जो जीए श्रीनिवास मूर्ति को बनाया गया था। जीए श्रीनिवास मूर्ति का आपको बताना है कि डीआरडीओ के उस यूनिट का नाम क्या है, जिसका हेडक्वार्टर भी हैदराबाद था। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट अभी अभी रिसेंट के न्यूज़ में रहा है। ये केरला में इस लाइन प्रोजेक्ट का काफ़ी विरोध हो रहा है। तो ये प्रोजेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है? पहले तो ये जान लें कि ये रेलवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब इसका अब ये बात है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है ये जो है नॉर्थ केरला जो काशर काशरगढ़ नाम का जगह है, और साउथ केरला जो तिरुवनंतपुरम जो वहाँ की कैपिटल भी है, को जोड़ेगा। ये कासरगोड से तिरुवनंतपुरम को जोड़ेगा, नॉर्थ केरला से साउथ केरला को जोड़ेगा। ये एक सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है, और इसका टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस 529.45 किलोमीटर है। करेक्ट है। ये केरल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दोनों का प्रोजेक्ट है। और ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है? ये प्रोटेस्ट बेसिकली ट्रेन के स्पीड को लेके हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं केरला कोस्टल एरिया में बसा हुआ है, तो वहाँ पे स्पीड ज़्यादातर मैक्सिमम ट्रेन की 45 से 50 किलोमीटर पर आवर होती है। बट सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो ट्रेन लग रहा है, उसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है। तो वहाँ जो है इन्वायरमेंट के कंसर्न को लेकर जो है लोगों का प्रोटेस्ट है। अब देखना है कि ये बन पाती है कि नहीं बन पाती है। लेकिन सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट किसका है? रेलवे का है, और केरल की सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा मिलकर ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल भाटिया जो है अभी रिसेंटली पहली बार एमडी बनाए गए हैं किस एयरलाइन के? ठीक है, पहली बार एमडी बनाए गए इस एयरलाइन के। ये है आपको, इस कंपनी का नाम है आपको इंडिगो। ठीक है, इसमें एक चेयरमैन का पद ऑलरेडी होता ही है। और पहले तो इंडिगो की पेरेंट कंपनी अगर आपसे पूछ ले तो ये है आपको इंटर ग्लोब एविएशन। अगर पेरेंट कंपनी पूछ देती है तो ये आपको है इंटर ग्लोब एविएशन। ठीक है, और एमडी का पद पहली बार है, लेकिन चेयरमैन इसमें जो है सीईओ जो है ऑलरेडी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो इंडिगो के पहले से, उनका नाम है रॉनजॉय दत्ता, उनका नाम है। ठीक है, राहुल भाटिया नाम याद रखना है। ये अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। ये एमडी अभी फर्स्ट एमडी है इंडिगो के। कौन सा सिटी जो है फर्स्ट स्टेशन रेडी बन जाएगा, वो स्टेशन को रेडी कर दिया जाएगा बुलेट ट्रेन के लिए? ठीक है, हम लोग को पता है बुलेट ट्रेन काफ़ी तामझाम से लाया गया था इंडिया में। लाया गया था क्या, इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, तो ये जो है ट्रेन जो है लाया गया है, ये अहमदाबाद से मुंबई चलेगा। ये हम लोग को पहले से पता है कि अहमदाबाद से मुंबई ट्रेन चलाया जाएगा, पहला बुलेट ट्रेन। और इसके बीच अगर अहमदाबाद मुंबई दोनों को ले ले तो 12 स्टेशन टोटल आते हैं। सूरत, अहमदाबाद वगैरह उसके बीच में ही आता है। ठीक है, तो अहमदाबाद से मुंबई जो ट्रेन चलेगी, तो उसमें से 12 स्टेशन में से एक स्टेशन जिसको बुलेट ट्रेन रेडी कर दिया गया है। ठीक है, उस स्टेशन का नाम है सूरत स्टेशन। ठीक है,
सूरत स्टेशन। देखते हैं कब तक ये इसका जो टारगेट था वो तो टारगेट अभी पूरा होता दिख नहीं रहा है, लेकिन लेट्स सी कब तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अभी एक कॉमिक्स, एक ग्राफिक नॉवल, पहले के ज़माने में बहुत सारा कॉमिक्स आता था पढ़ने के लिए। अब एक ग्राफिक नॉवल जो MS धोनी को सुपर हीरो बनाकर एक सुपर हीरो के रूप में उसको प्रदर्शित किया जा रहा है, ग्राफिक नॉवल। उस नॉवल का नाम क्या है? उस नॉवल का नाम है अथर्व द ओरिजिन। ठीक है, MS धोनी जो भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं, इनकी कैप्टेंसी में 2007 का T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, और 2011 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है। ठीक है, और ये जो है ये इसके जो है इसको लिखा किसने है? ये जो अथर्व द ओरिजिन है, तो ये एक लिखे हैं रमेश तमिलमणि, उनका नाम है रमेश तमिलमणि करके उनका नाम है, इसके जो लेखक हैं। ठीक है, अगर ये पूछ दे किस स्टूडियो ने इसको बनाया है, तो ये वायरजू स्टूडियो ने बनाया है। इतना इंपॉर्टेंट है इसका। अथर्व द ओरिजिन नाम रखना है। MS धोनी, ऑब्वियसली उनको कौन नहीं जानता। ठीक है, चलिए अभी भारत जो है मतलब कह रहे इसमें खेलेगा, लेकिन ऑलरेडी 1000 वनडे भारत खेल चुका है। ठीक है, 1000 वनडे जो है 1000वां वनडे अभी हो चुका है, और ये हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और इंडिया है जो पहला ऐसा देश है 1000वां वनडे अपना खेल रहा है। ठीक है, 1000वां वनडे अपना खेलेगा, और इसमें से 519 भारत ने जीता है। ठीक है, अभी जो वेस्ट इंडीज के साथ हुआ था वो भी भारत जीत ही चुका है। तो टोटल 518 था पहले, फिर 500 एक और बढ़ गया, तो 519 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। और अभी जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हुआ है, अंडर 19 वर्ल्ड कप, उसमें ऑब्वियसली इंडिया जीता है इंग्लैंड को हराकर। और इस टीम के कप्तान कौन थे? यश ढूल उसके कैप्टन थे। ठीक है, और 2022 का T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ये होगा आपको ऑस्ट्रेलिया में। लिंक करके ही चलना पड़ेगा न्यूज़ को, अगर ज़्यादातर आपको याद रखना है न्यूज़ को तो लिंक करके चलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इंडिया प्रेस फ्रीडम जो है, उसके अनुसार जो 2021 में जो इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट आया है, कौन सा स्टेट जो है सबसे ज़्यादा अटैक, उसमें कौन से स्टेट में जर्नलिस्ट पे सबसे ज़्यादा अटैक हुआ है? सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट पे अटैक हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन नंबर 3 जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा अटैक हुए हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश ही है, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। तो जर्नलिस्ट के अटैक के मामले में इंडिया प्रेस फ्रीडम का रिपोर्ट आया है, उसमें जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा, आई थिंक नंबर इसका 25 था, 25 बार अटैक हुआ है। ठीक है, और इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। लिख देते हैं, राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। ठीक है, इसको रिलीज करता है। ठीक है, एक वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस भी रिपोर्ट आता है। ठीक है, उसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। वो जब आएगा तो हम बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, इंडिया अभी जो है बहुत सारे देश को डिफेंस ट्रेनिंग देता है। तो इंडिया जो है 1 साल का ट्रेनिंग कोर्स जो है, जो उसका एक इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है, उसके तहत जो है किस देश के सेना को डिफेंस ट्रेनिंग देगा? तो ये आपको आंसर है अफगानिस्तान के सैनिक को ये ट्रेन करेगा। ठीक है, इंडिया ऑफर करेगा आपको ट्रेनिंग सेंटर अफगानिस्तान को। करेक्ट है, चलिए बाकी आप इस और बचे अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, श्रीलंका का जयवर्धनेपुर कोट्टे। ठीक है, नेपाल काठमांडू, जहाँ पे सार्क का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, पाकिस्तान इस्लामाबाद। चलिए, कौन सा रेलवे जोन रिसेंटली जो है 100 ट्रिप लगा लिया किसान रेल का? जब किसान रेल शुरू हुआ था, आई थिंक किसान रेल 2020 में शुरू हुआ था। पहला ट्रेन चला था देवलाली से दानापुर। है,
दानापुर है बिहार में, दानापुर है बिहार में, देवलाली है महाराष्ट्र में, ठीक है, देवलाली से दानापुर। तो ये कौन सा रेलवे जोन जो है उसको फ्लैग ऑफ किया, और 1000 ट्रेन कहाँ से, 1000 ट्रेन चल चुकी है, और 1000वां ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली है, ठीक है। इस बारे में महाराष्ट्र के सावदा से आदर्श नगर दिल्ली तक, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। 1000 ट्रेन जो है आपको 1000 एडिशन वाला ट्रेन जो किसान रेल चली है बता सकता है। और ये जो है कौन सा जोन, रेलवे जोन, इसको कौन सा रेलवे जोन उसको किया है, तो ये आप किया है सेंट्रल रेलवे जोन ऑप्शन, जिसका कि आपको मुंबई में हेडक्वार्टर है सेंट्रल रेलवे जोन का। और किसी का हेडक्वार्टर है मुंबई में, वेस्टर्न रेलवे का भी है मुंबई में, ठीक है। अभी पहली विमेन वाइस चांसलर जेएनयू की बनी है, उनका नाम क्या है, उनका अभी रिसेंट में यूजीसी के बारे में बताए थे, एम जगदीश बन गए हैं यूजीसी के, ये वाइस चांसलर थे जेएनयू के, अभी यूजीसी पे चले गए हैं। तो ये शांति श्री पंडित जो है, शांति श्री पंडित ये बनी है आपको, बीसी बनी है जेएनयू की, वाइस चांसलर बनी है जेएनयू के, ठीक है। और ये है एक जो है पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर है, और अभी सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी पुणे में पढ़ाती है, ठीक है। और ये जेएनयू की खुद भी स्टूडेंट रह चुकी हैं, वहाँ से एमफिल और पीएचडी वगैरह की हुई हैं, ठीक है। और ये आते ही थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी में आ गए, इनका एक ट्विटर हैंडल था जो कि वेरीफाइड नहीं था, उसे राइट विंग के सपोर्ट में बहुत सारा ट्वीट किया गया था, तो इनको ट्रोल भी किया जा रहा है इसी बात से वास्ते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हुआ था, उसमें आपको बताया था कि बेस्ट डब्ल्यू कौन है वगैरह वगैरह, आपको सारी बातें बताए थे। अब इसमें पूछ रहा है बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट जो है, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट इसमें डिफेंस सेक्टर में रिपब्लिक डे परेड में कौन सा रहा, तो इसमें रहा है आपको इंडियन नेवी, और इंडियन नेवी के हेड हैं आपको आर हरि कुमार, ठीक है, इंडियन नेवी के हेड हैं आर हरि कुमार, ठीक है। चलिए दैट इज ऑल फॉर द डे, मिलते हैं फिर कल, ठीक है। बने रहिए चैनल पे, जो भी फीडबैक है शेयर करते रहिए, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपको टॉप और अच्छा क्वेश्चंस आपको देते रहें। चलिए थैंक यू सो मच।